हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल वाजपेयी और आज इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो दो शब्दों से बना होता है, एक होता है क्लाउड और एक होता है कंप्यूटिंग। तो समझ लेते हैं कि क्लाउड क्या होता है और कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड बेसिकली एक वर्चुअल स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है मेरे कहने का कि मान लो कि अगर मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है, ये किसी प्लेस पे स्टोर है। ठीक है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे सर्वर्स हैं। सर्वर्स बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब रैम, रोम, ठीक है, खूब सारा स्पेस, खूब सारा रैम, उनके अंदर खूब सारे इसके अंदर प्रोसेसर्स होंगे। तो इन्हीं से क्या बना होता है, इन्हीं से सर्वर बना होता है। अब किसी सर्वर जो एक्स प्लेस पे है, इसको हम लोग अगर अपने घर से या अपने ऑफिस से जो कहीं वाई प्लेस पे है, अगर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के मीडियम से उसको एक्सेस करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं क्लाउड। ठीक है, तो अभी देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, द क्लाउड रेफर्स टू अ सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट एंड द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस दैट रन ऑन दोज सर्वर्स। ओके, सो बेसिकली क्लाउड एक वर्चुअल स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। किस लिए? अपने सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने के लिए, या कई सारे इनके अंदर फीचर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए तो वर्चुअली हम लोग स्टोरेज स्पेस एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट अ गिवन गोल ओरिएंटेड टास्क। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी टास्क को कंप्लीट करने ही कंप्यूटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डेटा कहीं स्टोर करना है तो मैं अपने कंप्यूटर के थ्रू डेटा अपलोड कर देता हूँ सर्वर पे या डाउनलोड कर लेता हूँ सर्वर से, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कंप्यूटिंग कहते हैं। तो जब दोनों टर्म्स को मिला देते हैं हम लोग, उसको मिला के अगर डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे कि सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। हम लोग इस तरह की सर्विसेज को जब भी इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करते हैं यूजर्स को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज को या कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू यूजर्स तक पहुंचाना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, क्लाउड क्या होता है? एक वर्चुअल स्पेस होता है जो कंसिस्ट करता है सर्वर्स को, और उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? इंटरनेट के थ्रू उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड क्या होती हैं। ये हमारा कोई यूजर का डिवाइस है और ये रहा हमारा क्लाउड। क्लाउड कुछ नहीं है, ये किसी एक फिजिकल लोकेशन पे, कहीं भी एक फिजिकल लोकेशन में ये खूब सारे सर्वर्स हैं। ठीक है, इन्हीं सर्वर्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? इंटरनेट के थ्रू, एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं। सर्वर्स क्या कंसिस्ट करता है? एप्लीकेशंस को, डेटाबेसेस को, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारा रोम होता है, बहुत सारा रैम होता है, इसी को हम लोग सर्वर बोलते हैं। और इसी सर्वर को जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यूजर अपने डिवाइस से, डिवाइस कोई सा भी हो सकता है, पीसी हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी डिवाइस के थ्रू जब हम एक्सेस करते हैं, इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है वो क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो ये सर्विस है ये ऑन डिमांड है। ठीक है, अभी ऑन डिमांड का मतलब क्या है? ऑन डिमांड का मतलब ये है कि हम लोग ये जो क्लाउड ऑन डिमांड का मतलब ये है कि हम लोग जितने भी ये रिसोर्सेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ये हम लोग कहीं से भी कभी भी इंटरनेट के थ्रू किसी भी रीजन में बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। ऑन डिमांड मतलब क्या है? हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रीजन से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी इससे फायदा क्या है? इससे हमारे पास फायदा क्या आ रहा है? इससे एक तो हमारा टाइम बच रहा है, दूसरा क्या बच रहा है? हमारा मनी बच रहा है। हमें फिजिकल लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें घर बैठे ही वो सारी सर्विसेज एक्सेस हो जा रही हैं। केवल हमें क्या चाहिए? कि इंटरनेट चाहिए। फाइन, आ गया समझ में। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है?
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस क्यों है? हमें इसके लिए किसी तीसरी पार्टी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी गूगल ड्राइव का एक्सेस चाहिए तो मैं खुद लॉग इन कर सकता हूँ। मुझे अपनी गूगल ड्राइव का स्पेस को बड़ा करना है, मैं खुद दूसरे प्लान पे स्विच कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए किसी तीसरी पार्टी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। तो क्या लिख सकते हैं? स्केलेबिलिटी रिमेन्स इंडिपेंडेंट। फाइन। और इसमें एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, वी डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन समवन टू एक्सेस एनी क्लाउड सर्विसेज। ओके। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है ओनली नेटवर्क एक्सेस रिक्वायर्ड। अभी इसका मतलब क्या है? हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की जरूरत होती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसोर्स पूलिंग। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग कई सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो हम अपनी सुविधा के अनुसार रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। अब हमें अगर कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है तो हम कम भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी नीड के हिसाब से हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। हमें डिपेंड नहीं रहना है सामने वाले पे कि उसके पास सर्विसेज हैं कि नहीं। यहाँ पे पहले से ही रिसोर्सेज को पूल करके रखा जाता है यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग। अगर यूज़र को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, अगर उन्हें रिसोर्सेज कम करने हैं तो वो रिसोर्सेज कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपनी ए है और ये अभी इतने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी इसे सडन नीड है कि इसे इसके डबल रिसोर्सेज चाहिए, तो इसे क्लाउड प्रोवाइडर डबल रिसोर्सेज दे देगा। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद अगर इसे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है तो ये रिसोर्सेज ये यहाँ से हटा सकता है और इसे बस उतना ही पे करना पड़ेगा जितने रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्स। ओके। इफ आई हैव टेकन सम रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर फॉर सम टाइम, और अभी अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो मैं वापस उन्हें वो रिसोर्सेज दे देता हूँ ताकि और यूजर्स उनको यूज कर सकें। जैसा कि यहाँ एग्जांपल हमने देखा, हमें इन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, हमें इन्हें वापस कर दिया। अब कोई और यूजर अगर बी है उसे रिसोर्स चाहिए तो वो ये रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले जाएगा। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब वही है जैसा हमने रिसोर्स पूलिंग में देखा कि हमें जब रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए तो हम लोगों ने अपना स्केल अप कर लिया, जब हमें रिसोर्सेज कम चाहिए तो हमने स्केल डाउन कर लिया। रैपिड इलास्टिसिटी में हम लोग लिखेंगे स्केल अप एंड डाउन एज नीडेड। ठीक। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या है? जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो हो जाएगी सिक्स्थ और लास्ट, ओनली पे पर यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें उतना ही पे करना है जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल में तो हमें बस उतने ही पैसे देने हैं। अगर हम 1.5 GB का रिचार्ज करा रहे हैं तो हमें 1.5 GB के पैसे ही देने, हमें 4 GB के पैसे नहीं देने। फिर अगर हमें 1.5 GB की जरूरत नहीं है, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम लोग 2 GB वाले प्लान पे स्विच करते हैं और हम लोग उसके अकॉर्डिंग पे करते हैं। तो मतलब जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना रहेगा। तो यही है इसका मतलब, ओनली पे पर यूज। तो इसमें लोग क्या लिख सकते हैं? ओनली पे फॉर सर्विस यू यूज। तो यही था एक बेसिक ओवरव्यू क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।